अभी जो गाथा हमने कही थी, जैसे शील लेने के बाद, तो ये आपने इससे पहले सुनी होगी ना। तो उसका जी। मतलब है कि तुम लोगों ने जो सील धारण किए ना, तो साधु साधु ईमानी पंच शिक्षा पदानी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने इन शीलों को धारण किया है। ठीक है, सीलेन सुगति यंती, ये शील जो है सुगति के लिए है। सीलेन भोग संपदा, सील से ही सभी तरह की भोग और संपदाएं प्राप्त होती है। यानी हमें जो इस मनुष्य लोक में जितनी भी संपत्ति चाहिए है, तो ये सील से हमें प्राप्त होती है। सीलेन सुगति यंती, शील के सहारे सुगति को जाता है। सीलेन भोग संपदा, सील के सहारे सुख संपत्ति भोग संपत्ति प्राप्त होती है। सीलेन निबुद्धि यंती, मुक्ति भी, इस संसार का जो हम कहते हैं ना कि मुक्ति का मार्ग जो है निर्वाण के लिए भी, तो शील ही मुक्ति की ओर ले जाता है। तस्मा शीलन, ऐसे ही शीलों को विशोध ये तक, विशोध यानी परिशुद्ध बनाए रखो, यानी उसकी सुरक्षा करो, उसको स्वच्छ निर्मल बनाए रखो। तो उपासक क्या कहते हैं? आम बनते बनते जी कर कर शीलों को धारण करते हैं। हम उसको हिंदी में बोलते समय कैसे बोलते हैं कि मेरे ये पंचशील इस जीवन में सुख के लिए, परलोक में सुगति के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। तो ये लेते समय हम अधिष्ठान करते हैं कि ये सील मैंने जो लिए हैं वो मेरे इस कार्य के लिए हो जाए। भंते जी जब देते हैं बताते समय कई बार हम बोलते थे तो पाली में यदि कहे तो उसका अर्थ होता है कि इस सीलों को परिशुद्ध बनाए रखो, तो भिक्षु की आज्ञा से। तो आम बनते कहते हैं जी बनते जी, मैं इसको परिशुद्ध बनाए रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है सभी जगह से जैसे जैसे पाली में कहे उसको हिंदी में कहे, अर्थ एक ही है। ठीक है, उसको धारण दोनों में यही कहा जाता है कि जो सील है बड़े आश्चर्यकारक है। देखो, एक शील सील है, ये सील ही ये तीनों चीजों को प्राप्त करा सकता है ना। वो एक ही शील के कारण आपको तीन तीन लाभ हो रहे हैं। तो इसीलिए इस शील को, बाकी चीजें आपको एक एक चीज दान देगी, ये दान जो है एक एक दान जो है वो आपको एक एक चीज में कार्य करेगा, परंतु ये जो सील है ये आपको सभी जगह तक सभी चीजों के लिए लाभदायी होता है। इसीलिए इस सीलों के प्रति सजग रहना चाहिए करके सभी जगह हमेशा भगवान बुद्ध जी ने बताया हुआ है। ठीक।